नमस्कार दोस्तों, ह्यूमन एवोल्यूशन के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे कैम्ब्रियन विस्फोट ने समुद्रों में जीवन को एक नई पहचान दी। एक कोशिका वाले जीव से पृथ्वी के महासागर लाखों करोड़ों अद्भुत प्रजातियों का घर बन गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी चुनौती अभी बाकी थी? समुद्र की सुरक्षा और आराम छोड़कर एक बिल्कुल नए और खतरनाक माहौल में कदम रखना, जमीन पर। आज हम उसी अविश्वसनीय कहानी के साक्षी बनेंगे जब जीवन ने पानी से बाहर आकर पहली बार जमीन पर कदम रखा। यह यात्रा आसान नहीं थी। जमीन पर न तो पानी था, न ही तैरने की जगह, और सूरज की हानिकारक किरणें भी बहुत तेज थी। फिर भी जीवन ने यह खतरा उठाया। तो यह सब कैसे शुरू हुआ? वैज्ञानिकों का मानना है कि यह बदलाव कई चरणों में हुआ। सबसे पहले कुछ खास मछलियों ने इस सफर की शुरुआत की। ये वो मछलियां थीं जिनके पंख मांसपेशियों वाले और मजबूत थे और जिनके पास फेफड़ों जैसी संरचनाएं थीं। ये उन्हें कम ऑक्सीजन वाले दलदली पानी में भी सांस लेने में मदद करती थी। जैसे जैसे पानी कम होता गया और जमीन बढ़ती गई, इन जीवों को मजबूर होकर अपने नए माहौल में ढलना पड़ा। इनमें से सबसे मशहूर जीवों में से एक था टिक्तालिक। इसे फिश ऑपोड भी कहा जाता है, यानी आधा मछली और आधा टेट्रापॉड। टिक्तालिक के पास मछली जैसी बनावट थी, लेकिन इसके पंखों की हड्डियां इंसानों और जानवरों के हाथों और पैरों की हड्डियों जैसी थीं। यह पानी में तैर सकता था और साथ ही अपने मजबूत पंखों के सहारे दलदली जमीन पर चल भी सकता था। यह जीव पानी और जमीन के बीच की कड़ी था, लेकिन जमीन पर आने के लिए सिर्फ चलने की क्षमता काफी नहीं थी। जीवों को कई और बदलाव लाने पड़े। सांस लेने की व्यवस्था। पानी में गलफड़ों से सांस लेने वाले जीवों को जमीन पर सांस लेने के लिए फेफड़े विकसित करने पड़े। पानी की कमी से बचाव। जमीन पर शरीर का पानी बहुत तेजी से सूख जाता था, इसलिए उन्हें एक नई तरह की त्वचा और गुर्दे विकसित करने पड़े ताकि वे अपने शरीर में पानी को बचा सके। गुरुत्वाकर्षण का सामना। पानी में तैरते हुए शरीर का वजन महसूस नहीं होता, लेकिन जमीन पर शरीर के वजन को संभालने के लिए मजबूत हड्डियों और कंकाल की जरूरत थी। इन सभी बदलावों ने जीवन को एक नई दिशा दी। शुरुआती उभयचर जैसे कि चिथोस्टेगा और एकेंथुस्तोगा, जो देखने में मगरमच्छ जैसे लगते थे, पृथ्वी पर राज करने लगे। ये जीव पानी के किनारे रहते थे क्योंकि उन्हें अपने अंडे देने के लिए अभी भी पानी की जरूरत थी। इस तरह करोड़ों सालों के विकास के बाद पानी में रहने वाले जीवों ने अपने आप को जमीन पर रहने लायक बनाया। यह सिर्फ एक प्रजाति का बदलाव नहीं था, बल्कि यह जीवन की उस अद्भुत लचीलेपन को दिखाता है कि वह किसी भी परिस्थिति में खुद को ढाल सकता है। इस सफर ने ही हमारे और बाकी सभी जानवरों के विकास की नींव रखी जो आज जमीन पर रहते हैं। अगले एपिसोड में हम इस सफर को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि इन उभयचरों ने कैसे एक और बड़ा कदम उठाया और सरीसृप में बदल गए, जिन्होंने जमीन को हमेशा के लिए अपना घर बना लिया।